मैं गुरुजी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। हमारी औकात तो नहीं है गुरुजी के बारे में कुछ बताने की, क्योंकि हम तो गंदी नाली के कीड़े हैं। एंड गुरुजी सो विशाल, इतने बड़े महाशिव, हम उनके बारे में बता नहीं सकते। पर मैं कोशिश करूंगी, जो गुरुजी मेरे से बुलवाएंगे मैं वही आपको बताऊंगी। कुछ बातें गुरुजी प्रवचन कभी भी नहीं करते थे। उन्होंने हमारी लाइफ इतनी इजी कर दी, हमें नहीं लगता था हम कोई स्पिरिचुअल उसमें जा रहे हैं। जैसे लगता था हम मौजा करने जा रहे हैं, इंजॉय करने जा रहे हैं। इवन दो माय सन वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, पर मुझे नहीं लगा कभी कि मैं वहाँ पे ऐसे दुखी हो जाऊं या क्या। बिल्कुल भूल जाते थे। उनका ऑरा इतना स्ट्रांग था कि हम लोग सब कुछ भूल जाते थे, सब भुला देते थे। गुरुजी कभी भी प्रवचन नहीं करते थे। वो कहते थे एंजॉय करो, मौजा करो, पर अटैचमेंट नहीं रखो। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, घूमो फिरो, अच्छे कपड़े डालो, पर उनके साथ अटैचमेंट नहीं रखो। आज है तो बहुत अच्छा है, आज नहीं है तो बहुत अच्छा है। वो 2-3 बातें हमें कहते थे ABC। A means no accusation, B means blaming, no blaming, no criticism। कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करो कि आपकी वजह से ये हुआ। Everything happens because of our karmas। हम जब दुख देते हैं, मैंने बेटे का कैंसर देखा, मुझे समझ नहीं आया हमने क्या किया था। हमने इस लाइफ में तो कुछ नहीं किया, एंड दैट एवरीबडी थिंक्स कि हमने इस लाइफ में कुछ नहीं किया। पर पिछले जन्मों में मैं ऐसा तो कुछ करके आई, जो मैंने इतना बड़ा बेटे की कैंसर देखी, जो डॉक्टरों ने मुझे कहा कि आपका बेटा मर जाएगा और मरने दो, कुछ नहीं करना। दिस इज गुरुजी's ग्रेस। ही कॉल्ड अस, उन्होंने अपने उस शरण में रखा, एंड वी जस्ट फॉरगॉट कि इसको कोई कैंसर है। जो उन्होंने बताया हमने वो किया, करते गए जैसे उन्होंने बोला। इवन तो अंदर से ज़्यादा विश्वास नहीं था, पर दुख भी नहीं था कि ये ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा। अंदर से लगता था हाँ, जो गुरुजी करा रहे हैं वो सब ठीक है, क्योंकि जैसे सुन रहे थे उस टाइम में, ना तो हमें कोई बताता था कुछ, ना हमें कुछ फोटो मिलता था, ना कोई बात करता था। आज आप लोग लकी हो, आप लोगों को सब कुछ पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तब कुछ भी हमें नहीं पता चलता था, हम बस चलते जाते थे। गुरुजी कहते थे कि आप जब मेरे पास आते हो तो मैं आपको बहुत ब्लेस करता हूँ। एवरीबडी, ही ब्लेसेस एवरीबडी। कोई उनके पास ऐसे नहीं था छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, कुछ भी नहीं, सबको पूरी तरह से वो ब्लेस करते थे। तो वो कहते थे जब मैं ब्लेसिंग्स आपको देता हूँ, जब मेरे यहाँ से आप जाते हो तो सीधे आप अपने घर जाओ। इवन तो अगर आपके बच्चे आइसक्रीम मांगते हैं, सामने आइसक्रीम वाला खड़ा है, तो भी बच्चों को आइसक्रीम नहीं खिलानी। घर जाओ, घर से वापस घर पहुँच के फिर वापस आओ और आइसक्रीम खिलाओ, जो भी आपको करना है। क्योंकि आप जहाँ जहाँ जिससे भी मिलते हो वहाँ आप ब्लेसिंग्स अपनी छोड़ते जाते हो। बीच में गुरुजी ने लंगर प्रसाद बंद कर दिया था। जब उनके माताजी का देहांत हुआ तो उसके बाद गुरुजी सिर्फ कन्हा प्रसाद देते थे और कन्हा प्रसाद दे के छुट्टी कर देते थे। और कुछ लोगों को, दैट वाज हिज डिसग्रेस, जिनको भी बिठाते थे कि लंगर खा के जाना, तो गुरुजी कहते थे कन्हा प्रसाद भी वहाँ नहीं खाने देते थे। कहते थे आप लेके जाओ हाथ में और रास्ते से ओम नमः शिवा वाहेगुरु वाहेगुरु करते, आंखें नीचे करके अपना कन्हा प्रसाद खाते जाओ। किसी को हल्लो तक नहीं करो। आंखें नीचे होंगी तो आप किसी को पहचानोगे नहीं, किसी को देखोगे नहीं। इतना गुरुजी। पर आजकल तो हम लोग गाड़ी में बैठते हैं, मंदिर से आते हैं तो कुछ शुरू हो जाता है, जी आज ये था, आज वो था, आज लंगर में अच्छा बना था, आज ये लंगर में अच्छा नहीं बना था। ये चीज़ें छोड़नी है। गुरुजी एक्चुअली हमें अच्छा इंसान बनाने आए, पर उनको पता था जब तक मैं ब्लेस नहीं करूँगा तब तक ये लोग, हम इंसान हैं, हमें प्रमाण चाहिए। भगवान है तो भी हमें प्रमाण चाहिए कि ही इज़ गॉड। तो वो हमें अच्छा इंसान बनाने आए, जो हमें बनना है। अगर वो हम नहीं कर सकते तो गुरुजी ने जब वो अपनी बॉडी में थे, हमारे
कर्म, हमारे दुख, हमारी बीमारियां सब उन्होंने अपने ऊपर ली। कोई जादू नहीं करते थे, वो अपने ऊपर लेते थे, फिर अपने तप से निकालते। तो वो सब उनका आना व्यर्थ जाएगा। इसलिए हम कोशिश करें कि दिन ब दिन अच्छे इंसान बने। एंड गुरुजी कहते थे किसी का बुरा नहीं करो, ना किसी का बुरा सोचो, ना किसी का बुरा करो। अगर बुरा अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा नहीं करो। अदरवाइज यू गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प अदर्स। अगर कर सकते हो तो, अगर नहीं कर सकते हो तो किसी का भी बुरा बिल्कुल भी ना सोचो। जो हमें दुख सुख मिलता है वो सब हमारे अपने कर्मों का फल है। कोई भी गुरुजी, हम कई बार कहते हैं वो ये कैसे हो गया, ये कैसे दुख आ गया, हमने तो कुछ नहीं किया, गुरुजी ने ऐसे कैसे कर। गुरुजी डजंट डू एनीथिंग, ही रिमूव्स अवर दुख। वो हम अपने कर्म करके आए हैं जो हमें पता नहीं है। तो हमें इतना तो लेसन सीखना चाहिए कि कम से कम इस जन्म में जब हमें पता है कि बुरे कर्म का नतीजा बुराई होता है, जो हमें भोगना पड़ता है, तो हम बुरा ना करें। कई बार हम गुरुजी को अरदास करते हैं, गुरुजी ये दुख हटा दो, ये मैं नहीं सहन कर पा रही हूँ। गुरुजी तो करेंगे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जो आप मांगते हो मैं आपको देता हूँ। पर प्रायोरिटी और टाइमिंग्स गुरुजी खुद देखते हैं कि कब हमारे लिए बेस्ट टाइम होगा, तब वो करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं जब आप मांगते हो तो तब मैं आपका दुख वो हटा के, वो छोटा पौधा होता है, वो हटा के मैं आगे कर देता हूँ कि आज नहीं भोगोगे आप आगे, और वो पौधा पेड़ बन जाता है। तो जो आप थोड़े में भोग सकते हो क्योंकि गुरुजी आपके साथ है, तो उसको प्यार से भोगने की कोशिश करो। बहुत मुश्किल है, पर गुरुजी ने मेरा इतना बड़ा दुख, बेटे की कैंसर, उन्होंने ही मेरे को कटवाया। मुझे नहीं पता मैंने वो 1 साल कैसे काटा, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा था। सब गुरुजी की ग्रेस है, उन्होंने पूरा साथ दिया, वो हमारे साथ थे अंदर से। हमें इवन दो हमें विश्वास नहीं था, पर गुरुजी ने मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दिया। एंड नॉट ओनली दैट, उसके बाद भी उसको बच्चे नहीं हो सकते थे क्योंकि ही वॉज अ कैंसर पेशेंट, और मेरी बहू को भी 2-3 प्रॉब्लम्स थे। एंड एज अ डॉक्टर आई कैन सर्टिफाई कि दिस कपल कैन नॉट हैव देयर ओन चिल्ड्रन। पर ये गुरुजी की कृपा है, उन्होंने हमें ट्विंस दिए, बच्चों को ट्विंस दिए। तो गुरुजी देते सब हैं, बिन मांगे वो सब देते हैं। क्योंकि जब माँ बाप के सामने बच्चा भूखा रोता है तो माँ अपने आप ही उसको दूध देती है। तो गुरुजी भी हमारे माँ बाप हैं। जब हम ऐसे खड़े होते हैं, आप मुंह से बोलने की जरूरत ही नहीं है, गुरुजी को पता है हम किस दुख से झेल रहे हैं, किस दुख से निकल रहे हैं। तो वो हमें अपने टाइम से, जब हमारे लिए बेस्ट टाइम होता है तब वो ब्लेस करते हैं। जब नहीं देते हैं तो वो कुछ हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, क्योंकि हमारी नज़र दीवार के इस तरफ जाती है। पीछे क्या है हमें नहीं पता, हम पीछे का नहीं सोचते। जो भी हम मांगते हैं हमें क्या पता वो हमारे काम आएगा भी या नहीं आएगा। दीवार के पीछे क्या है हमें नहीं पता। गुरुजी कैन सी एवरीथिंग, सो ही नोज वेदर दिस विल बी गुड फॉर यू और दिस विल नॉट बी गुड फॉर यू। सो इट इज मंगो नहीं मनो। मानोगे तो गुरुजी अपने आप ही देंगे जरूर। देते सब कुछ है, सब कुछ देते हैं, बिन मांगे देते हैं। गुरुजी ने हमें इतना दिया कि हमारी झोलियां छोटी पड़ गई हैं, पर गुरुजी के हाथ नहीं रुके। आज तक बहुत कृपा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कृपा। मैं संगत जी को यही कहूँगी कि गुरुजी को मनो। गुरुजी के इतने हम सत्संग सुनते हैं, इतनी इम्पॉसिबल बात पॉसिबल कर देते हैं। जहाँ मेरे बेटे का ही कैंसर ठीक नहीं होना था, एवरीबडी, ऑल डॉक्टर सेड कि ही विल गो अवे, इसको बचा नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, केमोथेरेपी भी नहीं बचाएगी, कुछ नहीं करो। पर आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, और सब कुछ दिया है गुरुजी। दूसरा कहते थे गुरुजी की निंदा नहीं करो, जो हम सबसे ज्यादा ही करते। कहीं किसी का सुनेंगे कि कोई बता रहा है किसी के बारे में, हमारे कान खड़े हो जाते। निंदा करने से, जो जिसकी निंदा करते हैं,
चाहे जिसके बारे में भी कुछ बोलते हैं जो प्रेजेंट नहीं है, तो वो निंदा ही हो जाती है। तो उसकी निंदा करने से जो उसके बुरे कर्म है वो हम अपने खुद ले लेते हैं और हमारे अच्छे कर्म जल जाते हैं। तो उससे कोई फायदा नहीं। वो 2 मिनट का वो होता है, हमें नहीं भी पता चला किसी का, हमें क्यों पता चले किसी के बारे। जो भी कोई करता है अपने सर्कमस्टेंसेस, अपनी जो उनकी लिमिटेशंस होती हैं वो करते हैं, हमें क्या पता। वी कांट अंडरस्टैंड, वी कांट जज द पर्सन, वी कांट जज अवरसेल्फ कि हम क्यों ऐसे कर रहे हैं, हम दूसरे का कैसे जजमेंट कर सकते। तो इन चीज़ों से अगर हम दूर रहेंगे तो गुरु जी को कुछ थोड़ा बहुत हम खुश कर सकते हैं। हम तो गंदे नाली के कीड़े हैं, गुरु जी ने कैसे हमें अपने चरणों में रखा है, ये गुरु जी की ग्रेस है। आई डोंट नो, मुझे आज्ञा दें संगत जी, मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। मैं फिर कभी मौका मिला तो ज़रूर आपसे वार्तालाप करूँगी। जय गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। कहाँ पे आता है फिनिश।